एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे मंथली हॉरोस्कोप वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अप्रैल 2026 की। ये महीना आपकी राशि के लिए क्या बदलाव लेके आएगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे ही वीडियोस को टाइम टू टाइम पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी कौन सी राशि है। अप्रैल इस बार थोड़ा अलग होने वाला है। कुछ राशियों के लिए चीजें बड़ी तेजी से बदलेंगी और वहीं कुछ राशियों के लिए कंफ्यूजन बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए, जॉब या कॉर्पोरेट वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए या हाउस वाइफ यानी गृहिणियों के लिए क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या आपको प्रिकॉशंस करने चाहिए, क्या इनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और रेमेडीज हो सकती हैं, ये सब चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और अगर आप ये राशिफल देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, मतलब कि आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना और अपनों का जीवन सुधारने में साथ दे। इसलिए आप केवल अपना राशिफल ना देखें, अपने परिवार वालों का भी राशिफल जरूर देखें। अब बिना देरी के शुरू करते हैं अप्रैल महीने का राशिफल हमारी पहली राशि से, जिसको ये महीना थोड़ा हताश कर सकता है। मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा संभल कर चलने वाला समय लेकर आ रहा है, खासकर 2 अप्रैल के बाद, जब स्थितियों में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो मंगल हैं, वो शनि के प्रभाव में आएंगे। इनकी वजह से आपको इस महीने थोड़ा भागा दौड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है। जैसे अगर आपका बिजनेस है तो आपको हिसाब किताब के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है। आपका कोई एम्प्लॉय अचानक रिजाइन कर देगा, जिसका लोड आप पे ही आ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपको स्कूल, कोचिंग और एग्जाम के बीच में भागा-दौड़ी करनी पड़ सकती है, जो आपको थका देगी। और अगर आप घर की गृहिणी हैं तो रिश्तेदारों के चक्कर में भागा-दौड़ी करनी पड़ जाएगी। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत के हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहे, यानी ऐसे काम बिना वजह समय और ऊर्जा दोनों वेस्ट करेंगे। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। आपके जो भी काम है उसको प्रायोरिटाइज करना सीखें। आप जितने भी दिन में काम करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और सबसे ज्यादा टाइम उनके लिए अलॉट कीजिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने सबसे वीकर सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम दीजिए, फिर उसके बाद के सब्जेक्ट को दीजिए और फिर बाकी चीजों पर अपना ध्यान दीजिए। अगर आप बिजनेस चलाते हैं और लोड अचानक पड़ गया है तो सबसे पहले वो काम करिए जिससे आपकी इनकम पर इफेक्ट पड़ सकता है। घर परिवार और पैसों से जुड़ी चीजों में भी आपको थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर आपकी फैमिली है तो अब बच्चों के न्यू सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके कारण उनकी न्यू बुक्स, यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, इन सब का जो एक्स्ट्रा लोड आएगा वो शायद आपके सोच से भी एक्स्ट्रा हो सकता है। इसलिए बेहतर आपके लिए यही होगा कि इस समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और बड़े फैसले लेने से थोड़ा बचें। इसके अलावा जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई मामलों में भी थोड़ा सा उलझने आ सकती हैं। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, उल्टा थोड़ी देरी या परेशानी महसूस हो सकती है। अप्रैल के महीने में दूर की यात्रा या स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। शायद आप बिजनेस के मामले में थोड़े दिन के लिए कहीं ट्रैवल करें, या अगर आप जॉब करते हैं तो आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम सेंटर थोड़ा दूर आ सकता है, या कुछ पर्सनल कारणों की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस महीने आपके खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो आप खास तौर पर अपने ट्रैवल के एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, ताकि इस ट्रैवल को आप डेली रूटीन का एक ब्रेक समझ सकें और अपने काम में फोकस कर सकें। इसलिए मेष राशि वालों के लिए इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ें, जल्दबाजी से बचें और अपने कामों को थोड़ा सोच समझ कर करें। इस महीने अगर आप अपने लिए थोड़ा सा इमरजेंसी फंड बना पाए तो बेशक आपका ये महीना आपको ऊपर उठाएगा। याद रखिए, ग्रह खासकर शनि आपकी लाइफ को टेस्ट करने आता है। वो या तो आपको अपग्रेड कर देगा ताकि आप अपनी करंट लाइफ को मैनेज कर सकें, या आपको उस गाड़ी में बैठा देगा जिसको चलाने लायक आप अभी हैं। फिर भी मैं आपको इस महीने के लिए एक उपाय बता देता हूं। 1200 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां लें या चीनी की रेवड़ियां लें। अगर ये भी ना मिले तो आप 1200 ग्राम चीनी लेकर जल प्रवाह करें। इससे मेंटल पीस आपको मिलेगा और आप सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए आप उस राशि के ऊपर चलते हैं जिसको ये महीना थोड़ा परेशान करके रिवॉर्ड देगा। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा सावधानी से चलने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके राशि के स्वामी शुक्र खर्च के भाव में रहने वाले हैं। इसकी वजह से सेहत और खर्च दोनों में ध्यान रखकर चलना होगा। जैसे अचानक कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, कभी दवाई या टेस्ट का खर्चा आ सकता है, या घर में कोई जरूरी काम, बिल या छोटी मोटी रिपेयर की वजह से खर्चा बढ़ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कभी उम्मीद से ज्यादा आपको किसी काम में खर्चा करना पड़ सकता है।
और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई, कोचिंग या किसी कोर्स से रिलेटेड खर्चे आ सकते हैं। अभी आपका न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है तो शायद उसका खर्च आपकी उम्मीद से भी ज्यादा हो जाए। अगर आप गृहिणी हैं तो घर खर्च और बच्चों की जरूरतों पर आपका खर्च बढ़ सकता है, लेकिन 19 अप्रैल के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगेगी। शुक्र पॉजिटिव होते ही सब रुके हुए काम या बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही आपके अंदर करेज यानी साहस और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिससे आप अपने कामों को पहले से बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। इस समय आप अपने सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों पर भी खर्च करेंगे, जैसे घर के लिए कोई नई चीज ले आए, कोई नया शो पीस। अभी गर्मियां आ रही हैं तो कोई कूलर या एसी, शायद आप अपने लिए कुछ ऐसा खरीदें जो आपकी जरूरत हो या आपकी चाहत, या घर के माहौल को थोड़ा बेहतर करने के लिए भी खर्च हो सकता है। पैसा खर्च करना बुरी बात नहीं, आप अपनी नीड्स पर भी खर्च कर सकते हैं और अपनी डिजायर्स पर भी, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिएगा कि आप जो अपनी डिजायर्स पर खर्च करेंगे कहीं वो आगे जाकर आपको रिग्रेट ना कराए, क्योंकि पैसा आपको हर चीज तो नहीं दिला सकता, लेकिन आपकी खुशी हर चीज महसूस करा सकती है। आपको इस महीने प्रैक्टिकल रहना चाहिए, प्रैक्टिकल तरीकों से, जैसे टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सॉल्यूशन से अपना महीना ठीक करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको कोई उपाय करना ही है तो आप धर्म स्थान पर दही या कपूर दान करें और देखें कि इससे कैसे आपके लाइफ में हार्मनी आती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी राशि की, जो इस महीने खुद से ही खुद को बचाने की कोशिश करेगी। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा समझदारी से चलने का संकेत दे रहा है। खासकर 10 अप्रैल के बाद आपको अपने काम और अपने व्यवहार दोनों में थोड़ा संतुलन रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय बुध की स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है। इसका असर सबसे पहले या तो आपके काम या आपके बिजनेस के मामलों में दिखाई देगा। कभी ऐसा लगेगा कि काम स्थिर नहीं चल रहा, और किसी दिन ऐसा लगेगा कि काम आ रहा है लेकिन आप घड़ी ताकते रह जाएंगे। तो इस समय को आप यूटिलाइज करने की कोशिश करें। जिस दिन आपके पास काम नहीं है उस दिन आप थोड़ा सोचिए कि कैसे आप नई स्किल सीख सकते हैं, कैसे आप अपनी इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको एक चीज पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। क्योंकि आप ये समझिए कि आपकी इनकम एक ही चीज पर हेवीली डिपेंडेंट है, जो कि आज के समय पर बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए कुछ साइड इनकम स्टार्ट करिए जो आपको महीने के सिर्फ हजारों रुपए ही क्यों ना दे। नौकरी पेशा लोगों को लग सकता है कि उनके ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा बढ़ सा गया है, या किसी प्रोजेक्ट को लेकर उलझन भी महसूस हो सकती है। साथ ही इस समय आमदनी थोड़ी कम और खर्च थोड़ा ज्यादा रहने की स्थिति बता रही है। इसलिए आप लोगों को इस समय अपने फाइनेंस को सबसे ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है। केवल 21 दिन अपने दिन का हर एक खर्चा और क्या वो जरूरी था या नहीं, ये नोट करिए। अगर आप इतना सा भी काम कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके महीने की 40,000 की सैलरी महीने के अंत तक 4,000 में कैसे बदल जाती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय इन्हीं कारणों की वजह से थोड़ी थकान, थोड़ा चिड़चिड़ापन या थोड़ा मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि नींद पूरी लें और अपनी डेली रूटीन को थोड़ा बैलेंस रखें। घर परिवार में कभी कभी थोड़ी छोटी बातों को लेकर मतभेद भी हो सकता है, जैसे माता पिता या किसी सदस्य की राय थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन आप अगर थोड़ा पेशेंस से बात करेंगे और गुस्से से बचेंगे तो ये स्थितियां भी कंट्रोल में आ सकती हैं। कुछ लोगों को इस समय थोड़ा बिना कारण भी यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। लेकिन थोड़ी अच्छी बात यह है कि यह समय आपको अपने व्यवहार और अपने फैसलों को समझने का मौका दे रही है। अगर आप इस दौरान शांत रहकर और सोच समझकर कदम उठाएंगे तो आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर बन पाएगा। अगर आप भी मिथुन राशि के हैं तो कमेंट में मिथुन लिखना ना भूलें और बताइए कि आपका अप्रैल का महीना कैसा चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने हर महीने का राशिफल आप सबसे पहले पाएं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इस महीने मूंग साबुत भिगोएं, सिरहाने के पास रखें और सुबह घर के बाहर पक्षियों के लिए डालना शुरू कर दें। ऐसा 9 दिन लगातार करें। तो चलिए बढ़ते हैं उस राशि की ओर जिनके पास इतना काम आएगा लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि इतनी भी ना मिल पाए। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा बिजी रहने वाला है और कई बार ऐसा भी लग सकता है कि दिन भर काम करते रहो और दिन के अंत तक सेटिस्फेक्शन भी ना मिले। इस समय मंगल और शनि का योग बना हुआ है, इसके कारण आपको थोड़ी ज्यादा भागदौड़ भी महसूस होगी। जैसे अगर आप जॉब में हैं तो ऑफिस के किसी काम के लिए बार बार इधर उधर जाना पड़ सकता है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है जिसमें उम्मीद से ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कभी किसी ऑर्डर, डील या किसी पेमेंट के चक्कर में थोड़ा ज्यादा दिमाग, थोड़ा ज्यादा टाइम खर्च करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी लगेगा कि पूरे दिन काम करते रहे लेकिन काम इतना होगा कि वो खत्म ही नहीं हो पाएगा। इस दौरान थोड़े से एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, जैसे घर की किसी जरूरत पर खर्च, बच्चों की डिमांड या किसी घर के काम में अचानक पैसा लग जाना। इसलिए बेहतर रहेगा
कि आप इस महीने थोड़ा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। घर के माहौल की बात करें तो कभी कभी छोटी छोटी बातों की वजह से मन थोड़ा परेशान रह सकता है। जैसे किसी बात पर अलग अलग एडवाइस मिलेंगी और आप किसी पर भी एग्री नहीं कर पाएंगे, या कोई छोटी बात आपको मेंटल लोड के कारण बड़ी लगेगी। इसी तरह भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ भी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप शांत रहकर और सोच समझकर बात करेंगे तो ये चीजें भी जल्दी सुधर जाएंगी। इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने माइंड को थोड़ा काम रखें। हर बात को दिल पर लेने की बजाय थोड़ा धैर्य से प्रैक्टिकली सोचकर बैलेंस बनाएं। अगर आपकी राशि कर्क है तो कमेंट में कर्क जरूर लिखिए और बताइए कि आपका अप्रैल का महीना कैसा चल रहा है। आपको इस महीने क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए और जो आपको उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए, जैसे कि टाइम मैनेज करना, फाइनेंस मैनेज करना, ये करिए। और एस्ट्रोलॉजिकली आपको कोई रेमेडी चाहिए तो 900 ग्राम छुआरे लीजिए, पानी में उबालिए और फिर उसे थोड़ा ठंडा होने दें। जब वो ठंडे हो जाएं तो उनको ले जाकर जल प्रवाह कर दें। ऐसा आप वीक में एक बार करें। ये करते ही आपके जो भी कामों में अड़चने आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, विवाद बन रहे हैं, वो सब कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस राशि की ओर जो इस महीने समझ ही नहीं पाएगी कि उनका महीना अच्छा है या बुरा। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना एक इंटरेस्टिंग मिक्स लेकर आ रहा है। शुरुआत में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां आपको लगे कि काम थोड़ा स्लो चल रहा है या चीजें उतनी आगे नहीं बढ़ रही हैं जितनी उम्मीद थी। अगर आप बिजनेस करते हैं, कभी पेमेंट आने में डिले हो सकता है या कोई डील बनते बनते रुक सकती है। और अगर आप जॉब में हैं तो किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट भी देना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फेज बहुत लंबा नहीं रहेगा। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपको महसूस होगा कि चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हैं। इस समय सूर्य की स्ट्रॉन्ग पोजीशन अच्छा असर दिखाएगी। आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है जो प्रभावशाली हो और हायर पोजीशन पर हो, या ऐसे लोग जिनके साथ आपको मिलकर कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऑफिस में सीनियर बंदा आपकी परफॉर्मेंस को नोटिस करे, या आपको कोई ऐसा कांटेक्ट बन जाए जो आगे चलकर आपके लिए प्रमोशन या नए मौके दिलाने की मदद करे। इसीलिए आने वाले टाइम में आपको कुछ प्रमोशन और कुछ बड़े ऑफर्स आने के चांसेस बने। अगर घर परिवार की बात करें तो यहाँ पर माहौल थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। जैसे घर में किसी शुभ काम के ऊपर चर्चा होगी, किसी की शादी की बात चलेगी, या परिवार के साथ कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन करने का मूड बन जाएगा। कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का पूरा महीना ये कह रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने एफर्ट्स को जारी रखिए, क्योंकि आगे चलकर अच्छे मौके आपके सामने खुद ही आ जाएंगे। अगर आपकी भी सिंह राशि है तो कमेंट में जरूर सिंह लिखिए और बताइए कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जा रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मंथली राशिफल टाइमली मिलती रहे। मिड अप्रैल के बाद का महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई आपको उपाय करना है तो आप 800 ग्राम साबुत उड़द उन पर थोड़ा सा सरसों के तेल के छींटे मारकर और इसको किसी धर्म स्थान पर जहां पर लंगर लगाया जाता है वहां पर दान करिए। और अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा आधा कप कच्चा दूध मिलाकर नहाएंगे तो मेंटली आप रिलैक्स करेंगे और आपके कारोबार में आ रही रुकावटों में गति बनेगी। उड़द वाला उपाय आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। पूरे दिन में सुबह सूर्योदय से लेके शाम के सूर्यास्त से पहले पहले, और जो स्नान करने वाला पानी है उसको ऑफ एंड ऑन करते रहिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। तो चलिए अब चलते हैं उस राशि की ओर जिसकी सोचने समझने की शक्ति ही इस महीने उसको या तो उठाएगी या उसी के विचारों में डुबाएगी। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा सोचने समझने का रहेगा। खास तौर पर 10 अप्रैल के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहां मन थोड़ा उलझा हुआ सा महसूस करेगा, क्योंकि आपका स्वामी बुध इस महीने थोड़े से नेगेटिव हो जाएंगे। इसका असर सबसे पहले आपके घर परिवार के माहौल पर दिखेगा। कभी कभी बिना किसी वजह के भी मन चिंता में रहेगा या आप किसी की बात को ओवरथिंक करते रहोगे। इसलिए इस समय आप थोड़ा अपने मन को रिलैक्स करिए। जब भी आपको लगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं तो आप किसी और काम में बिजी हो जाएं या केवल 10 मिनट के लिए कहीं टहलने निकल जाएं। ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ये आपको आपके जीवन का सलीका सिखा देंगी। मान लीजिए कि किसी फैसले को लेकर आपके घर में आपसे राय मांगी गई और आपकी राय और उससे अलग निकली, और किसी करीबी रिश्तेदार की या आपके दोस्त की राय आपकी फैमिली को पसंद आ गई। ऐसी स्थिति में विचारों का थोड़ा सा मतभेद बढ़ेगा
और कुछ समय के लिए थोड़ा माहौल अजीब लगेगा। तो इस समय सबसे पहले सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने फोन में कान पे लीड लगाकर गाने सुने। खुद गाने जोर जोर से गाएं या आजकल के जो बच्चे कहते हैं ना कि वाइब करिए, तो आप देखेंगे कि आपका मन हल्का होगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि आपको दुख भरे गाने नहीं सुनने, वो आपको ओवरथिंक करने के लिए और प्रेरित कर देंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपको कभी लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं आसपास के लोग उसी तरह उसको समझ नहीं पा रहे। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी काम को लेकर हो सकता है अलग अलग सलाह मिले, जिससे आपके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन बन सकती है। तो बस कुछ मत करिए, अपने परिवार वालों के साथ बैठिए और कोई गेम खेलिए, जैसे कि लूडो, अंताक्षरी या और कोई, जिससे ना केवल आपका माइंड फ्रेश होगा, लेकिन जो आप अपनी फैमिली को काम के चक्कर में टाइम नहीं दे पा रहे थे वो भी दे पाएंगे। लेकिन इस समय एक अच्छी बात भी रहेगी, मंगल, बुध और शनि के प्रभाव के कारण आपके भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ नई कैलकुलेशंस, कुछ नई प्लानिंग शुरू हो जाएंगी। जैसे हो सकता है आप अपने कैरियर, बिजनेस या पढ़ाई को लेकर आगे की लंबी प्लानिंग बनाने लगे। आप ये सोचेंगे कि आने वाले समय में आपको किस दिशा में चलना चाहिए और क्या बदलाव लाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई नया आइडिया अचानक आएगा, वही आइडिया आपके लिए अचानक आगे के लिए रास्ते खोलेगा। कुल मिलाकर ये समय आपको थोड़ा सा रुक कर, सोच कर और अपनी फ्यूचर के लिए नई प्लानिंग का मौका देगा। अगर आप कन्या राशि हैं तो कमेंट में कन्या लिखकर ये जरूर लिखें कि आपका ये महीना कैसा जा रहा है। इस महीने के लिए आपका उपाय, फिटकरी के पानी से कुल्ला करें पूरे महीने। इससे आपकी जितनी भी केमिकल इनबैलेंस होगा, ज्यादा सोच के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, वो मुंह के जरिए फिटकरी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा और उससे आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, आपका वो नेगेटिव इंपैक्ट आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस राशि की जिसका अब ट्रांजिशन टाइम आ रहा है। जिन लोगों का इतने लंबे समय से बुरा समय चल रहा था, उनका एकदम से अब चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना दो अलग अलग फेजेस लेके आ रहा है। महीने की शुरुआत काफी पॉजिटिव और इंकरेजिंग एनर्जी के साथ होगी, इसलिए शुरुआत के जो दिन हैं वो आपके लिए काफी चीजों में अच्छे साबित होंगे। इस समय आपके स्वामी शुक्र का पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा। इसकी वजह से जॉब में प्रमोशन, एप्रिसिएशन या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलने के चांसेस मिलेंगे। अगर आप जॉब में हैं, हो सकता है कि आपका कोई सीनियर आपकी परफॉर्मेंस को नोटिस करे और किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आपको सिलेक्ट करे। कई बार ऐसा भी होगा कि जिस काम में आप काफी समय से मेहनत कर रहे हैं उसका रिकॉग्निशन अब मिलेगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग, नए क्लाइंट या नए कॉन्टैक्ट की वजह से आपको अच्छे मौके मिलेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसी बातचीत शुरू हो जाए जो आने वाले समय में आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे। इसके अलावा इस समय कुछ शुभ यात्राओं के भी योग हैं, जैसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है या परिवार के साथ छोटी मोटी ट्रिप के और यात्राओं के योग बन सकते हैं। कुल मिला के अप्रैल के शुरुआती दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आएगा, लेकिन 14 अप्रैल के बाद थोड़े से बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय सूर्य का कमजोर प्रभाव घर के माहौल में थोड़ी सी उलझने बढ़ाएगा और आपको भी कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब करेगा। जैसे किसी छोटी सी बात पर घर वालों के साथ अलग अलग राय बनेंगी या बार बार छोटी सी बात पर अलग अलग सोच बनने के कारण लड़ाई होगी या कोई मामूली बात बार बार सोचने की वजह से बड़ी लगने लगेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी छोटी सी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगेंगे, जिससे मन थोड़ा भारी महसूस करेगा। इस समय जरूरी ये रहेगा कि आप हर बात को तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा समझकर हैंडल करें। अगर आप शांत रहकर थोड़ी सी सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो ये फेज भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए ये अप्रैल का महीना यही संकेत दे रहा है कि शुरुआत में मौके और आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलेगी और बाद के दिनों में थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी रहेगा। इसलिए आपको मैं ये सलाह देता हूं कि शुरुआत में आपको जो भी फायदा मिले, चाहे वो इनकम में हो या कुछ और, तो उसे इमीडिएटली यूज ना करें, थोड़ा सा अपने मुश्किल दिनों के लिए बचा कर रखें। इसके अलावा सिचुएशन को अपने फेवर में रखने के लिए दही और मिश्री का दान शुक्रवार के दिन हफ्ते में एक बार मंदिर में रख के आ जानी चाहिए और मां लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इससे आपके स्वामी शुक्र आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप भी तुला राशि तो कमेंट में तुला लिखकर ये लिखें कि आपका ये महीना कैसा जा रहा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं उस राशि की जिसका तुला राशि जैसा ही थोड़ा मिक्स महीना रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। कभी आपको लगेगा कि चीजें पक्ष में चल रही हैं, लेकिन कभी कुछ बातों की वजह से आपको परेशान भी रहना पड़ेगा, खासकर 2 अप्रैल के बाद जब मंगल और शनि साथ में आ जाएंगे। इसकी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य और अपने गुस्से दोनों पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
कई बार ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी और गुस्से में लिया हुआ फैसला आपका कोई काम बिगाड़ देगा। जैसे अगर आप जॉब में हैं तो किसी काम को लेकर आप जल्दी रिएक्शन दे सकते हैं, जिससे छोटी सी बात बड़ी बन जाएगी। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी डील या पैसों के मामले में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा। इस समय स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे शरीर में कभी थकान, कमजोरी और स्ट्रेस महसूस हो सकता है। इसलिए रेस्ट और रूटीन दोनों को बैलेंस रखिए। लेकिन इस समय की एक अच्छी बात भी रहेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों के बीच आपकी पहचान और मजबूत होगी। जैसे हो सकता है कि लोग आपके काम या पर्सनैलिटी को नोटिस करें और आपको भी आगे बढ़ने का उत्साह मिले। पैसों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, कभी पैसा अच्छा आएगा और कभी अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा। घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों को लेकर चर्चा या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहकर बात करेंगे तो चीजें जल्दी टल सकती हैं। कुल मिला के अप्रैल का महीना आपको यही संकेत देगा कि उत्साह भी रहेगा और मौके भी मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी करने से बचना है, धैर्य रखना जरूरी है। उपाय के रूप में 500 ग्राम छुआरे लेकर धर्म स्थान पर दो। इससे आपके काम में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी और आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है उसमें एक पुश मिलेगा। इसे मंगलवार के दिन से शुरू करके 5 दिन लगातार करिए। अगर आपकी भी वृश्चिक राशि है तो कमेंट में वृश्चिक लिखकर जरूर बताइए कि आपका ये महीना कैसा रहा। और ऐसे ही राशि फल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं उस राशि की जिसको अप्रैल का महीना इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स देगा। धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना एक इंटरेस्टिंग बैलेंस लेकर आएगा। इस महीने आपको एक तरफ खुशियां और अच्छे मूवमेंट्स मिलेंगे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करेंगी। महीने की शुरुआत में घर परिवार का माहौल कुछ अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। घर में कोई शुभ या मंगल कार्य होगा, जैसे किसी की शादी की बात या कोई छोटा सा सेलिब्रेशन। ऐसे मौकों पर खर्च भी पड़ेंगे, लेकिन ये खर्च आपको खुशी भी देगा क्योंकि ये परिवार की खुशियों से जुड़ा है। इस समय एक और अच्छी बात ये रहेगी कि आपके मेल जोल कुछ इन्फ्लुएंसर और बड़े लोगों से होगा। जैसे हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो आगे चलकर आपके करियर या बिजनेस में बहुत मदद करेगा, या आपका कोई ऐसा कांटेक्ट बने जो आपको नई डायरेक्शन देगा। इसके साथ एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, शनि के प्रभाव के कारण कई बार ऐसा होगा कि बनते बनते काम रुक जाएंगे या उनमें थोड़ा डिले आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई काम लगभग हो ही गया हो, लेकिन अचानक कोई छोटी सी रुकावट आ जाएगी, या आपने पूरी तैयारी कर ली पर लास्ट मोमेंट पे आपकी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। इस वजह से कभी कभी मेंटल स्ट्रेस भी महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि चीजें आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चल रही। साथ ही कुछ जगहों पर पैसों का बेवजह खर्च भी होगा, जैसे कोई ऐसा खर्च जो बिल्कुल जरूरी नहीं था मगर फिर भी करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये समय आपको थोड़ा धैर्य और समझदारी सिखाएगा। अगर आप इस दौरान थोड़ा शांत रहकर और बिना घबराए सॉल्यूशन हैंडल करेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का ये महीना ये कह रहा है कि खुशियां भी आएंगी, मौके भी मिलेंगे, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी रुकावटों को जरा समझदारी से हैंडल करें। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के लिए आप इस महीने लगातार 11 दिन एक मुट्ठी काले उड़द, साबुत काले उड़द धर्म स्थान पर पहुंचाएं और जब भी ये पहुंचाएं तो वहां पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करें। इसको करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा और साथ ही ये जो फ्लैक्चुएशन वाला जो आपको समय लग रहा है ना, उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। 11 दिन करना है और सुबह के समय करना है। अगर आपकी भी धनु राशि है तो कमेंट में धनु लिखकर ये लिखें कि आपका ये महीना कैसा जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आपको इसी तरह से राशिफल टाइम पर मिलते रहे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपनी 10वीं राशि की ओर, जिनके लिए ये महीना उनके अंदरूनी बदलाव का है। मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा अंदर से स्ट्रांग बनने का समय लेकर आएगा। बाहर से सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें चलेंगी जो आपको सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देंगी। इस समय थोड़ा मेंटल स्ट्रेस जरूर बढ़ेगा और कुछ ऐसी बातें होंगी जिन्हें आप किसी से ओपनली शेयर नहीं कर पाएंगे, यानी कुछ छिपी हुई परेशानियां आपको अंदर ही अंदर परेशान कर देंगी। साथ ही करीबी लोगों या रिश्तेदारों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, जैसे छोटी सी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और बात थोड़ी बढ़ती हुई महसूस होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कभी कोई काम बनते बनते रुक जाएगा या किसी डील में अचानक रुकावट भी आ सकती है। और अगर आप जॉब में हैं तो कोई टास्क या प्रोजेक्ट पूरा करने में
अनएक्सपेक्टेड डिलेज या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। घर के माहौल में भी कभी कभी छोटी छोटी बातें टेंशन का माहौल बना देंगी। ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ मिसिंग है। इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और जल्दी रिएक्ट करने से बचें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जल्दबाजी या गुस्से में लिया हुआ डिसीजन बना हुआ काम बिगाड़ देगा। जैसे कोई काम ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लेकिन एक छोटी सी बात पर रिएक्शन देने से बात पलट गई। इसलिए इस पूरे समय में आपको एक चीज बहुत ध्यान से याद रखनी होगी, थोड़ा रुक कर सोचना और फिर रिएक्ट करना। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे तो वही सिचुएशन जो अभी प्रॉब्लम लग रही है धीरे धीरे सॉल्व भी होने लगेंगी। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना यही रहेगा कि थोड़ा पेशेंस रखें, गुस्से को कंट्रोल करें और हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करें। अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो इस महीने 600 ग्राम चने की दाल धर्म स्थान पर दें। ऐसा लगातार 6 दिन करें। इससे आपको जो भी रुकावटें आ रही हैं उसमें गति आती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपके गुस्से और शारीरिक अशांति पर आपको काफी पॉजिटिव महसूस होगा। अगर आपकी भी मकर राशि है तो कमेंट में मकर लिखकर ये जरूर बताइए कि आपका अप्रैल का महीना कैसा जा रहा है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस राशि की ओर जिसका ये महीना थोड़ा रोलर कोस्टर होने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कभी सब कुछ ठीक लगेगा और कभी अचानक कुछ बातें आपको परेशान भी करेंगे। इस समय काम और बिजनेस इनमें थोड़ा असमंजस बना रहेगा। जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं तो कभी काम अच्छा चलेगा और कभी रुकावटें आ जाएंगी, और अगर आप जॉब में हैं तो कभी काम आसानी से होगा लेकिन अचानक कोई कभी दिक्कत आ जाएगी जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात भी रहेगी, जैसे कहीं से अचानक पैसा आएगा या कोई अच्छा मौका मिल जाएगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि खर्च आपकी कमाई से ज्यादा हो सकता है। यानी पैसा तो आएगा लेकिन उसी के साथ खर्च भी बढ़ेगा। जैसे कि घर के कोई काम, जरूरत या किसी अचानक खर्च की वजह से भी पैसा निकल सकता है। इस समय स्वास्थ्य और मन दोनों पर असर पड़ेगा। कभी थकान महसूस होगी और कभी मन से थोड़े चिड़चिड़े महसूस करोगे। इसी वजह से आप गुस्से में आकर अपना बना बनाया काम बिगाड़ सकते हो। जैसे ही कोई काम पूरा होने वाला था लेकिन छोटी सी बात पर रिएक्ट करने से वो बना बनाया काम खराब हो जाएगा। घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों में अनबन हो सकती है, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो ये बातें जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। इस समय जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जल्दबाजी में फैसला ना लें और गुस्से को कंट्रोल करें। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना यही कह रहा है कि थोड़ा संभल कर चलें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस समय कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो आप 1 किलो जौ को 4 लीटर दूध में रात को सिरहाने के पास भिगो लें और सुबह जल प्रवाह कर दें। ये बुधवार या शनिवार के दिन करें। पूरे दिन में सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में करें तो इससे कुंभ राशि वालों के लिए जो भी नेगेटिविटी है वो दूर रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपकी भी कुंभ राशि है तो कमेंट में कुंभ राशि लिखकर ये जरूर बताइए कि आपका ये महीना कैसा जा रहा है। अब बढ़ते हैं उस राशि की ओर जिसको इस समय थोड़ा अटेंटिव रहना है। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। इस समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने बिहेवियर और रिएक्शंस पर देना होगा, क्योंकि इस महीने सूर्य, शनि और मंगल का प्रभाव एक्टिव रहेगा, जिससे जल्दी गुस्सा और रिएक्ट करने की आदत बन जाएगी। कई बार तो ऐसा होगा कि आप छोटी सी बात पर भी उत्तेजित हो जाएंगे और बाद में लगेगा कि आपको शायद इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इसका असर आपकी करीबी रिश्तों पर भी पड़ेगा। जैसे अपने किसी करीबी से मतभेद होंगे या छोटी सी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। काम की बात करें तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर रिजल्ट उम्मीद के हिसाब से नहीं मिल रहा। जैसे आपने पूरी तैयारी तो कर ली, एफर्ट भी लगा लिया, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं बनेंगी जैसे आपने सोची थी। इस वजह से मन थोड़ा उदास या लो फील करेगा। और खासकर 14 अप्रैल के बाद कुछ ऐसे मामले आ जाएंगे कि जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे जाएंगे। जैसे कि कोई पुरानी बात फिर से सामने आ जाएगी या किसी बात को लेकर अननेसेसरी टेंशन बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये समय आपको पेशेंस और कंट्रोल सिखाने के लिए आया है। अगर आप इस दौरान अपने गुस्से को संभाल लेंगे और बिना सोचे रिएक्ट नहीं करेंगे तो वही सिचुएशन जो अभी मुश्किल लग रही है वो धीरे धीरे यूं हैंडल हो जाएगी। कुल मिलाके मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना ये कह रहा है कि थोड़ा शांत रहिए, सोच समझ कर बोलिए और हर सिचुएशन को बैलेंस के साथ हैंडल कीजिए। और अगर आप इस समय कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करना चाहते हैं तो आप 7 सुरमे की डली 7 दिन लगातार
शनिवार से स्टार्ट करके किसी पार्क या घास वाले मैदान में दबाइए तो आपका शनि, मंगल और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन रुकावटें डाल रहा है, एग्रेशन डाल रहा है, आपको ओवर रिएक्ट करवा रहा है, उन पर कंट्रोल आएगा। चलो ये तो बात हो गई आपकी राशिफल की, लेकिन अगर आपकी रातों की नींदें उड़ रही हैं या आपकी बीच रात में नींद खुल जाती है तो इसका कारण कुछ भी हो सकता है। डीप थिंकिंग, डिप्रेशन, ओवर एक्साइटमेंट या किसी चीज का ओवरलोड ले लेना, ये सारी आपकी कुंडली के ग्रहों के कारण होता है। और इन्हीं चीजों को जानने के लिए आप इस सीरीज पर क्लिक करें। और अगर आप 2 मूवी की टिकट्स थे भी कम की प्राइस में एस्ट्रोलॉजी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रह गए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका जल्द से जल्द रिवर्ट करने में हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।